हमने पिछले संडे जो है सिस्टर मर्सी के द्वारा हमने हमारा क्या टॉपिक क्या था? गो, जाओ, जाओ। मैं विश्वास करता हूँ हमारे एक एक चर्च मेंबर जो है चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया, चलना शुरू कर दिया हमने। जब हमें एक आदेश मिल चुका है परमेश्वर की ओर से कि चलो, जाओ, आगे बढ़ो। आमेन। और हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर से कहते कि हाँ प्रभु मैं रेडी हूं, मैं चलने को रेडी हूं, मैं आपके लिए चलूंगा या दौड़ूंगा, है ना, या दौड़ूंगी, तो परमेश्वर का वहां पे क्या दिखाता, हमने क्या सीखा था कि संबंध, कि आपके साथ और प्रभु यीशु के साथ कैसा आपका संबंध है। आमेन। वो दिखाता है ना। अगर कोई मुझे कहे भाई चलो, कोई अनजान कहे मुझे कि भाई आके चलो, मैं नहीं जाऊंगा शायद उसके साथ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, राइट। बट अगर मेरे कोई घनिष्ठ मित्र मुझे कहे कि मेरे भाई रात को 12 बजे के मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं तुरंत चले जाऊंगा। आमेन। वो घनिष्ठ जो रिश्ता है, हमने परमेश्वर के साथ उसको बनाए रखना है और बढ़ते जाना है। आमेन। वो हमने उस रिलेशनशिप, उस संबंध के बारे में पास्टर मर्सी से सीखा। और जब हमारे पास ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, तो परमेश्वर जो है अपने दया में हमें क्या है, प्रकाशन देता है। आमेन। वो प्रकाशन देता है, कई गुप्त बातें हमें बताता है, सिखाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने घुटने में, या वचन को पढ़ते, जब आप वचन के डेली डिवोशन जब आप करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में आपको सिखाता है और प्रकाशन देता है कि देख, ये चीज़ मैंने आपके लिए रखा है, ये वादा है जो मैंने आपके लिए किया है, और आपको प्रकाशन मिलता है। आमेन। उस प्रकाशन के बाद क्या है, परमेश्वर अभी भी कह रहा है कि मेरे पास और है। बेदारी आपके जीवन में लेके आता है। सबसे पहले बेदारी जो है आपके जीवन में परमेश्वर लेके आएगा, फिर आपके द्वारा उस शहर में, आपके परिवार में, आपके मित्रों के बीच में परमेश्वर जो है उस आग को फैलाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ये जो संबंध परमेश्वर के साथ है, और जो प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया है, और जो बेदारी परमेश्वर ने हमें दे दिया है, उस आग को हम जलते रहने दे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के हम अध्ययन, कुछ वचन को अध्ययन करने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने प्रश्न कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला प्रश्न मेरा यह है कि शिष्य और शिष्यत्व में क्या अंतर है ना। शिष्य और शिष्यत्व में क्या अंतर है, मतलब अंग्रेजी में डिसाइपल और डिसाइपलशिप में क्या अंतर है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर जो है, हमारा सीरीज है डिसाइपलशिप के ऊपर हमने शुरू किया है, डिसाइपल और डिसाइपलशिप के ऊपर पिछले संडे से। तो मैं ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ और आप भी सोचिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है कि आप पूरी रीति से एक चेले होने के नाते, चेले होने के नाते, एक प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते, कि आप पूरी रीति से 100% क्या है, समर्पित हो प्रभु यीशु में। आमेन। और आपको प्रभु यीशु में, जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, उस समय परमेश्वर ने आपको उस पुराने कीचड़ से उठाकर, उस पुराने जिंदगी से हटाकर, उस अंधकार से निकालकर आपको नया जीवन दे दिया, नया ज्योति दे दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप उस शराब के नीचे नहीं हो। जब आप अपने आप को कहते कि मैं परमेश्वर का फॉलोअर हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, चलने वाली हूं, तो आप एक नए व्यक्ति हो परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने प्रभु के यीशु के द्वारा आप परमेश्वर के लिए क्या है, धार्मिकता हो। हालेलुया, हालेलुया। और एक चेले होने के नाते हम प्रभु यीशु या परमेश्वर की उस उद्देश्य को या उस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए अपने जीवन को हम दांव पे लगा देते हैं। वो है प्रभु यीशु चेले का मतलब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शिष्यत्व का मतलब क्या है?
शिष्यत्व की एक ऐसा व्यक्ति, मतलब कि हम ऐसा प्रोसेस है वो बनने की, मतलब एक जीवन में एक प्रक्रिया है जो निरंतर हम सीखते रहते हैं, निरंतर हम सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और प्रभु यीशु की तरह बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। पर वचन को हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में हम क्या है, दूसरों को भी परमेश्वर के पास लेके आते हैं और जो है हम परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं। शिष्यत्व में हम सीखते हैं ये डिसाइपलशिप में। और मेन तीन बातें शिष्यत्व में हम सीखने मिलता है। हमें क्या, विश्वास, कि प्रभु पर हम विश्वास रखें और हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हम बढ़ते जाए और अपने आप को आप परमेश्वर के क्या बच्चे मानो। ये मत सोचो कि अब मैं वो क्या बोलते गुलाम हूं, नहीं, आप गुलाम नहीं रहे, आप परमेश्वर के बच्चे हैं आप। और जब साथ साथ में जब आप ऐसे करते हैं तो दूसरों को भी आप जो है अगुवाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए मसीह में, है ना। और दूसरों को आप उत्साह करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि प्रभु यीशु में आप आगे बढ़िए, आप प्रार्थना करते हैं और उस चेलेपन में आप आगे बढ़ते हैं। आमेन, हालेलुया। और जब आपको पूरा एक रीति से पता चल जाता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं उसके कार्य के लिए, जब आप अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करते, तब आप उस शिष्यत्व से चेलेपन में उस शिष्य बन जाते हैं और अपना जीवन दांव पे लगाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। और शिष्य कौन है, अभी मैंने बता दिया। एक सच्चा शिष्य ना केवल कार्य करता है या काम करता है, या तो कई बार हमें बोलते हैं, हम चर्च में आते हैं, मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, मुझे सिर्फ ये कार्य करने के लिए कहा गया पास्टर के द्वारा। नहीं, चेला क्या करता है, देखता है कि मैं और क्या कर सकता हूं, मैं अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए जो चर्च में आ रहे हैं, मैं उनके लिए पूरे वीक में भी मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, मैं जॉब करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ के देखिए, है ना। और उस क्रूस को उठाते रहे। चेले होने के नाते जो प्रभु ने आपको बोझ दिया है, उस क्रूस को आप उठाना ना भूले, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। क्रूस को उठाए और अंत तक अपने मकसद को पूरा किए। वो है चेले का, सच्चा चेले का मतलब ये है। कई बार हम डिसाइड करते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा या चलूंगी, और कुछ ऐसे मुश्किल हालतें आते हैं तो क्या होता है, हम पीछे मुड़ के चले जाते हैं, पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं। ओ मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, मेरे टीनेजर्स दोस्त ऐसे करते, या मेरे दोस्त लोग ऐसे शराब पीते, मैं सिगरेट पीते, या मैं भी थोड़ा सा एक बार मैं पी लूंगी या पी लूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखता है। पर आपने जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, आपने कहा कि मैं आपके पीछे चलूंगा या चलूंगी, तो आप पीछे हटे ना। आप परमेश्वर के उस आशीष को, परमेश्वर के उस अभिषेक को जो आपको मिलने वाला है, उससे बस मिलने वाला ही था कि आप पीछे हट गए, है ना। तो आप और मैं ऐसा मौका ना दे शैतान को। आमेन, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु के चेले भी हैं, पर प्रभु यीशु में हम आगे बढ़ भी रहे हैं, और परमेश्वर को क्या है, प्रभु यीशु को हम एक कॉपी कर रहे कि हम कैसे बातें करें दूसरों से। अगर ऐसे सिचुएशन आता है मेरे सामने, ऐसे परिस्थिति मेरे सामने आती है या आता है, तो मैं कैसे फेस करूंगी या करूंगा। क्या प्रभु यीशु ने कैसा ये प्रॉब्लम को कैसा सही किया था या डील किया था। आप देखिए, बाइबल में पढ़िए, जब प्रभु यीशु के पास न्याय के लिए उस औरत को लेके आए थे, प्रभु यीशु ने क्या किया था। जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने से पहले जो सारा रास्ते में प्रभु को मारा गया, पीटा गया, थूका गया, उसके पर उसकी बेइज्जती की गई, प्रभु यीशु ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। क्या हम उन चीजों को सीख सकते हैं उसके चेले होने के नाते, है ना। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु के होने के नाते अपने व्यवहार में भी, अपने सोच में भी, अपने मकसद में भी, हम सब कुछ जो आपके पास है आप परमेश्वर को
समर्पण कर दो और कहो कि प्रभु, मैं चाहे जॉब करती हूँ, चाहे बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं प्रभु, मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। देखना परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज का हमारा जो है शिष्य है, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ना लौटूंगा। जब आपको बोल दिया गया परमेश्वर ने कि दौड़ो, जाओ, आगे बढ़ो, तो पीछे मुड़ के नहीं। यहां हमने गाना गाया था ना, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग किसके? प्रभु यीशु के। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं खाया है। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो परमेश्वर के वचन खा रहे अभी हम, हमें और शक्ति मिलना चाहिए। आमेन। क्या मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते जाए परमेश्वर की तरह, हम ना लौटे, ना लौटे। जब मैंने सोचा पिछले संडे पास्टर मर्सी जब प्रीच कर रहे थे, जाओ, मुझे लगा कि इसके साथ आगे और क्या बोलना चाहिए मुझे। मैं प्रार्थना में था और जब जैसे ही वो स्टेज में आए और जैसे ही वो प्रीचिंग करने लगे, मुझे पवित्र आत्मा ने ये शब्द दिया, ना लौटूंगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले जो हम आज सीखेंगे, पहला पॉइंट जो ना लौटूंगा, हमारा जो मेन जो हमारा जिससे अध्याय हम जब पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 9 और 59 से 63 तक उसका हमारा हमने लिया है, उससे हम सीखेंगे। और कुछ बाइबल आयतें भी हमने उसके साथ जोड़ा है, हम आगे साथ में मिलके पढ़ेंगे। कोई जोर से लूका रचित सुसमाचार 9 वर्स 59 और 60 कोई जोर से पढ़ देगा। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे बोले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आमेन, आमेन। मैंने इस वर्स को पर्टिकुलरली, ये जो वर्स है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब क्या है? मैं बहुत बार सोचते रहा कि जो मर गए वो मरे हुए ही उसको दबाए, ये का मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है? कभी सोचा है? ये बहुत बड़ा मतलब है और मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया, मैंने इसके ऊपर मतलब कि मैंने खोज किया कि क्या मतलब है इसका, है ना। हम आज सीखेंगे इसको। पहला पॉइंट जो हमने प्रभु ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो मिला है, ध्यान, अपना ध्यान बनाए रखे। जब प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति को कहा मेरे पीछे हो ले, तो क्या उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? प्रभु, मुझे एक मौका दे ताकि मैं अपने परिवार में जाके जो मेरे मृत पिता है उसको मैं दफना दूं। तो प्रभु यीशु का जवाब क्या था? हमने अभी भी सुना, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू जा और परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर, परमेश्वर के उस अच्छे सुसमाचार, सुंदर सुसमाचार जो उसको आगे प्रचार कर। का मतलब क्या है कि कई लोग जो दुनिया में जो है स्पिरिचुअली डेड है, आत्मिक तौर से वो मर चुके हैं, मरे हुए हैं वो, है ना। तो प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में वो मरे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वही लोग उन्हीं को दबाने दो। आपको प्रकाशन मिल चुका है, आप मुर्दे नहीं हो, आप पहले आत्मिक रीति से आप मरे हुए थे, पर आपने मुझे प्राप्त कर लिया है। अभी आपने प्रभु यीशु को अपने आंखों से देख लिया है। आप मेरे साथ, मेरे पीछे हो ले, चिंता मत कर, दफनाने वाले कहीं होंगे वहां पे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री 3 और 13 हम पढ़ेंगे जोर से। यहां कहता है कि नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने ये अभी तक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूं, अपने गुजरे हुए को भूल जाना और आगे की ओर देखना। हमारा ध्यान कहां है अभी? हमारा ध्यान क्या हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर है? हमारा ध्यान क्या हमने जो खो दिया है उन चीजों के ऊपर है? या हमारा ध्यान जो रिश्ते
टूट चुके हैं, या जो कोई आपको तंग कर रहा है प्रतिदिन, क्या उन चीज़ों के ऊपर है, या हमारा ध्यान जो आपने मतलब पिछले दिनों में खो दिया है उन चीज़ों के ऊपर है, या आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर है, या आपका ध्यान उस मुकुट की ओर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जब आप अपनी दौड़ को पूरी कर लेंगे। हम अपने आप से आज सब हम प्रश्न को पूछे। पौलुस यहाँ पे, संत पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने अभी तक उस मुकुट को परमेश्वर की ओर से जो मुझे मिलने वाला है उसको मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं दौड़े चला जाता हूं। मेरा ध्यान जो है, मैंने ध्यान बनाए रखा है कि जो मुझे मिलेगा वो सबसे बढ़कर होगा। आमीन, हालेलुया। मैं ये सारे चीजें के कारण मैं उस दौड़ को मैं खराब नहीं करना चाहता। पौलुस का कहने का मतलब है कि मेरा ध्यान प्रभु की ओर मैं ताकता रहूं। हालेलुया। आज प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों, क्या आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान क्या कहीं और है? आपका ध्यान इस दुनियादारी चीजों पर है, या आपका ध्यान मेरे ऊपर है? जब आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा के प्रतिदिन चलते हो तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका सोच, आपका विचार, आपका देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। आज जो प्रभु यीशु ने आपको और मुझे जो एक कर्तव्य दिया है, जो एक जिम्मेदारी दिया है, उसको आप पूरी रीति से ईमानदारी के साथ उसको आप पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर वफादार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें उद्देश्य दिया है कि हम उसके मर्जी को पूरा करें, आप ये जो आपको ध्यान जो भटक रहा है इधर उधर, उस कारण से उस मिशन को आप क्या है, हानि पहुंचने ना दे। क्या अगर आपने, परमेश्वर ने आपको ऐसा जगह नियुक्त किया जहां पे कोई प्रभु यीशु को जानता नहीं है, तो आपका क्या मकसद है? आप प्रार्थना करें। अब प्रभु यीशु के बारे में कैसे मैं इस इंसान को, कैसे मैं इस व्यक्ति को मैं बता सकती हूं या बता सकता हूं, आप थोड़ा जाके प्रार्थना करो। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा भेजेगा, है ना? पवित्र आत्मा से वो अपने पवित्र आत्मा से भर देगा और आपको वो अगुवाई करेगा कि कैसे आपने सुसमाचार इनको सुनाना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप चिंता मत करो जो कुछ भी हो रहा है अपने जिंदगी में। जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया है, जब आपका ध्यान केंद्र प्रभु यीशु की ओर है, जब आपने ये तय कर लिया है कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगी, चलूंगा, तो चिंता मत करो। प्रभु यीशु कहता है चिंता मत करो किसी चीज की, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। अपने मकसद से, अपने ध्यान से आप जो है इधर उधर भटके ना, पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप कैसे पूरा करना है, क्योंकि शैतान जो है हमेशा जगा हुआ है, वो देख रहा है आपको कि इस इंसान को मैं कैसे गिराऊं, इस इंसान के जीवन में कैसा मैं इसको मैं कैसे तोड़ूं। हालेलुया। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ यह है कि हम किसी का ध्यान निर्देशित करना या किसी चीज पर ध्यान से उसको ताकते रहना, ध्यान से 100% लगा के उसको ताकते रहना, उसका मतलब ये होता है ध्यान केंद्रित करना। और मुश्किल है हमारे लिए, है ना? आप जब स्कूल में थे, जब एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए या कॉलेज में होंगे, तो बहुत अलग अलग एकदम मैसेज पॉप्ड अप आ जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मम्मी बुला ले, अरे चाय बना ले, अरे वहां पे पानी नहीं आया, ऊपर जाके देख छत पे, है ना? ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है आपको जो है अलग अलग प्रकार के जो आपके ध्यान को तोड़ने के लिए कई प्रकार की चीजें आपके सामने आते हैं, है ना? और मसीह जीवन में आपके ध्यान को तोड़ने के लिए शैतान अपने क्या है अलग अलग प्रकार के आजमाइश आपके जीवन में लेके आता है। अगर आप कमजोर हो, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर आपका ध्यान के अंदर परमेश्वर की ओर नहीं है, तो आप बिल्कुल गिरोगे आप। मैं गिरूंगा, मैं आपको बोलने से पहले मैं अपने आप को बोल रहा हूं, मैं गिरूंगा। इसलिए हमारा ध्यान जो है बिल्कुल प्रभु यीशु की ओर लगाए रहे,
उसके वचन की ओर हम ध्यान करें, उसके जो प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी है अपने वचन के द्वारा, उसके ऊपर हम अध्ययन करें, आगे बढ़े। और प्रभु यीशु को हम अनुमति दे, पवित्र आत्मा को आप अनुमति दे कि आपके विचारों को, आपके निर्णय में, आपके कार्यों में वो मार्गदर्शन करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सियों की पत्री 1:18 में ऐसा हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु को ये पूरे कलीसिया का एक मुख्य, एक सर करके घोषित किया गया है, बताया गया है ना। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं, है ना, एक वो जो हमारा एक सेंटर बन जाता है ना प्रभु यीशु, तो क्या है, आप उसको सर्वोत्तम स्थान देते हो अपने जीवन में और प्रभु को कहते हो कि आप मेरे मालिक हो, आप मेरे राजा हो, आपके मेरे जीवन के ऊपर आपका अधिकार है, आप मेरे जीवन को चलाए। जब आप और मैं ऐसे प्रभु को समर्पण करके कहते हैं तो क्या है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। पर आप कहते हैं कि प्रभु मुझे करने दो, कुछ मैं कुछ कर रहा हूं अपने आप, करने दो मुझे। तब शैतान कहता है चलो भाई थैंक यू। शैतान आपको थैंक यू कहता है, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, क्योंकि तू अकेला है अभी, क्योंकि तूने प्रभु को कहा है कि प्रभु आप थोड़ा साइड रहे, मैं देखता हूं, मैं संभाल लूंगा, है ना। ऐसा ना बोले हम, बल्कि हमारा ध्यान केंद्र परमेश्वर की ओर लगाए रखे। प्रभु यीशु के शिष्य और प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हम उसके रूप में, उसके वचन में प्रतिदिन हम आगे बढ़ते रहे, सच्चे दिल से हम उसकी आराधना करें, आत्मा में होकर उसकी आराधना करें। जब हम साथ में गीतों को गाते हैं तो आपको एक वर्शिप लीडर ना कहे कि ताली बजाए या हाथ उठाए या हालेलुया कहे, आप खुद ही कहे। आपके अंदर वो प्यास होना चाहिए, आपके अंदर वो एक प्रभु के लिए आग भरना चाहिए, आग से भर के आप परमेश्वर के पास आए। आमेन, हालेलुया। जब दानियल को शेरों के उस मांद में फेंक दिया गया था, शेरों के बीच में जब फेंक दिया गया था राजा के आदेश के द्वारा, दानियल ने शेरों की ओर नहीं देखा। हम सब जानते हैं उसका ध्यान कहां था, उसका ध्यान कहां था, परमेश्वर की ओर था, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। इसलिए शेर भी उसको कुछ नहीं कर पाए। वो शेरों के साथ सोया आराम से, मुझे लगता है वो आराम से घराटे मार के सो रहा होगा, आराम से, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। जब तक पतरस का ध्यान प्रभु यीशु की ओर था, वो पानी में चलता रहा, वो चलता रहा। जब इधर उधर ध्यान भटका, तूफान की ओर जब उसने देखा कि अरे यहां तो तूफान है, बहुत आंधी चली हुई है, यहां पे बहुत तेज हवा चल रहा है, तो वो डूबने लगा। हम सीख सकते हैं उनके जीवन से कि हम जब पतरस और दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं, है ना। दानियल कैसे शेरों के मुंह से बचा, है ना, और पतरस कैसे डूबने लगा। आज हम सीखे और अपना ध्यान केंद्र परमेश्वर की ओर हमेशा बनाए रखे। अपना ध्यान केंद्र कभी भी आप हटाए ना, और दुश्मन को कभी भी आप ऐसा मौका ना दे। इस संसार में, ऐसे जीवन में जब हम जीते हैं तो हर प्रकार के आजमाइशे, जो बादल हमारे चारों ओर ऐसे छाए हुए हैं, है ना, चारों ओर हर प्रकार के आजमाइशे, हर प्रकार के मुश्किल हालतें, हर प्रकार के ऐसे चीजें जो शैतान ने हमारे लिए रच के ऐसे बना के रखा है कि जब ये बंदा प्रभु इसका ध्यान कहीं और भटक जाएगा तो ये इसके लिए मैं इसको फंसा लूंगा। तो आप ऐसा मौका ना दें, बिल्कुल ऐसा मौका ना दें, बल्कि प्रभु यीशु को की ओर हम ताकते रहे। आमेन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हमारा दूसरा पॉइंट जब हम सीखेंगे, दौड़ते रहो। जब आपने अपना ध्यान केंद्र प्रभु यीशु की ओर लगाया है तो आपको वो गिरने नहीं देगा, आपके पैरों को ठोकर खाने से वो बचाएगा, वचन कहता है। आमेन, हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री 12 और 2 को पढ़ते हैं
तो उसमें लिखा है हमें अपनी नजरें मसीह पर केंद्रित करके दौड़ने के लिए वो पौलुस कहता है कि हमारा जो ध्यान है वो प्रभु यीशु की ओर हो और हमारा ध्यान केंद्र प्रभु यीशु की ओर हो और अपने दौड़ को हम दौड़ते रहे, है ना। आप अगर आप गिरोगे भी फिर भी परमेश्वर आपको उठाएगा क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ खोले फिलिपियों की पत्री 3 और 12। फिलिपियों की पत्री 3 और 12। इसमें ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस पूरे एक कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं या मैं उस चीज को प्राप्त कर चुका हूं, पर मैं भी दौड़े चला जा रहा हूं। जैसे आप दौड़ रहे मैं भी दौड़े चला जा रहा हूं। और थक जाते हम दौड़ते हैं। कितनों ने मैराथन में भाग लिया है? किसी ने मैराथन में भाग लिया है? ओके। मैं स्कूल के समय में 3 साल जो है मैराथन में हमेशा पहला नंबर आता था मेरा, है ना। और ऐसे पहाड़ी था, कम से कम 3 किलोमीटर का था। 3 किलोमीटर हमारा पहाड़ी था। मैं इधर सुबातू की बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो है थोड़ा वैली में था वो हॉस्टल, और हम वहाँ से दौड़ के फिर आर्मी कैंप तक पहुँचते थे हम। तो मैंने एक ऐसा ट्रिक, मतलब पहला मैराथन में जब मैं फर्स्ट आया था मैंने सीखा, रास्ते में खुद ही सीखा, मैंने अपने आप को सिखा रहा था। थोड़ा ऐसे थोड़ा, और जो दूसरे लोग थे जो फर्स्ट आना चाहते तो बहुत तेजी से दौड़े वो चढ़ाई में, और कुछ मीटर के बाद वो 500 मीटर बाद वो थक गए बहुत ज़्यादा, है ना, सांस फूलने लगी उनकी। और मैं पर धीरे धीरे दौड़ता रहा, उस पेस को बनाए रखा, दौड़ता रहा। जब वो थकते रहे मैं आगे थोड़ा और स्पीड बढ़ाया, हल्का। जब मैंने देखा मेरे पीछे कोई नहीं है, पूरा स्पीड लगाया मैं देखा, मैं नहीं चाहता कि मेरे, और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैंने आगे बस दौड़ता रहा। और जब मुझे वहाँ पॉइंट तक पहुँचा तो मैं थक चुका था। थोड़ी देर मैंने 30 सेकेंड मैंने ऐसे उस टिकट को लिया और फिर मैंने बोला नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैंने अपने मंजिल तक पहुँचना है। वो टिकट मैंने पकड़ा, वापिस में दौड़ता रहा। और एक जो साथ में मेरे दोस्त था वो भी एकदम से ऐसे आया, बोला नहीं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे वो प्राइज प्राप्त करना है। मैं जैसे वो ऐसे बढ़ा, मैंने अपना स्पीड को बढ़ा दिया। आधा किलोमीटर मैंने आगे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा कम किया, फिर उस पेस को मैं बनाए रखा। तो ऐसे ही हमारा मसीह जीवन भी ऐसे ही है। और मैं फर्स्ट आया, मुझे प्राइज मिला 3 साल के लिए। मैं मतलब जब तक मैं स्कूल में था, मैं 3 साल के लिए मुझे वो विनिंग फर्स्ट प्राइज मिला मुझे। घमंड से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे उदाहरण से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे ही हमारा दौड़ को हमने प्रभु यीशु में पूरा करना है। और मुश्किल है, बीच में ऐसा मन करता है अरे छोड़ो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कब से, मैं 40 दिन 40 रात मैंने खाना नहीं खाया, बस मैंने प्रार्थना ही कर रही थी, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। चलो मैं फिर एक और बार 21 दिन के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ, फिर भी जवाब नहीं मिला। क्या करोगे आप जब परमेश्वर शांत रहता है? जब आप अपनी दौड़ को कर रहे हो और परमेश्वर शांत है तो क्या करोगे? आपका जवाब क्या होना चाहिए? दौड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप गिव अप नहीं कर सकते, आप अपने साहस को तोड़ नहीं सकते। प्रभु यीशु ने जब अपने साहस को नहीं तोड़ा आप और मेरे लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सांस तोड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 24:10 में ऐसे लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हेलो, मेरे साथ हो आप? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आप शैतान को बोल रहे हो कि मैं बहुत कमजोर हूं, आके अटैक कर ले, खत्म कर ले मुझे, पर आप नहीं जानते हो कि आप प्रभु यीशु में क्या है, जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो आप विपत्ति जब आपको दिखता है, जब जापानीज और चाइनीज लोग क्या बोलते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है जब विपत्ति ऐसे मुश्किल हालतें आती है, कोई भी मुश्किल हालतें आती है,
तो बोलते हैं वाह कितना अच्छा मौका है कि मैं इन चीज़ों को ऐसे मैं इसको मैं सुलझाऊं, या मैं इसको मैं जीत करूं, इसके ऊपर मैं जीत प्राप्त करूं। देखा उनका एटीट्यूड, उनका सोच। जापान में क्या हुआ था आपको पता है ना, कई साल पहले जब नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था, तो जापान खत्म था, सब कुछ खत्म था, फिर भी लोगों ने गिव अप नहीं किया, उनके सरकार ने, उनके लोगों ने गिव अप नहीं किया। जापान अभी टेक्नोलॉजी में सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप पे। क्यों? क्योंकि उनका सोच, उनको यह विश्वास था विपत्ति आए पर वो अपने आप को विपत्ति के नीचे अपने आप को उन्होंने समर्पण नहीं किया, पर विपत्ति के ऊपर वो चले, पानी के ऊपर चले, वो पानी के में डूबने नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान के अंदर जीत की ओर था। तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, जब विपत्ति आती है तो डोंट गिव अप, कहो कि धन्यवाद प्रभु कि आप मुझे मजबूत करने के लिए ऐसा विपत्ति में देख रहा हूं, धन्यवाद, मैं जीत को देखूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु में। आप ऐसा ऐलान करो, जब विपत्ति आती है आपके जीवन में, कोई मुश्किल हालत आती, आप ऐलान करो प्रभु के वचन को, प्रभु के नाम को आप ऐलान करो, उस जीत को ऐलान करो, क्योंकि आप जानते हो प्रभु यीशु में क्या हो, आप जैवन से भी बढ़कर हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं जब हम ऐसे करते हैं तो शैतान को हम बिल्कुल मौका नहीं देते। शैतान को कहते हैं कि तुझे ऑलरेडी कुचला गया है, तुझे हरा दिया गया है। हालेलुया। उस क्रूस के द्वारा हम आगे बढ़ते रहे, दौड़ते रहे अपने, है ना, रास्ते में जो कुछ भी आते उन चीजों पर आप ध्यान ना दे, जो आपको ध्यान भटकाने वाले चीजें आते हैं उनके ऊपर ध्यान ना दे। जब तूफान आती है, परिस्थितियां आती है, लोग आपको बोलते हैं, है ना, कई बार आपको ऐसे भी मौका आएगा, आपको कोई लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लोग कहे आके हैंडशेक करे या नहीं करे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको लोग आके तारीफ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पसंद करे या ना पसंद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सराहना दे या नहीं दे, कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको उत्साहित करे या ना करे। आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु है। आप अपने आप को बेचारा बन के मत चलो, क्योंकि आप बेचारे नहीं हो, प्रभु यीशु में आप जीवन से बढ़कर हो। आमेन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आप अपने आप को, शैतान को मत को मैं ऐसा हूं, मैं परमेश्वर के सामने भीख नहीं मांगना। मैं अगर मेरी बेटी बड़ी हो जाती, कल अब बड़ी हो रही है वो, कल को जब 6-7 साल मतलब कि जब समझदारी, जब ऐसे समझने लगी चीज़ों को, और प्रभु मेरे सामने ऐसे भीख मांग, पापा दे दो, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या मतलब ये? मैं तुम्हारा पापा हूं, मांगो मुझसे। तो अगर मैं ऐसा अर्दली फादर, दुनिया है ना, मैं होते हुए ऐसा पिता, अगर मैं अपनी बेटी के लिए इतना प्रेम करता हूं, अपनी बेटी को इतना प्रेम करता हूं, तो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। आमेन। आप एक उस अधिकार के साथ, एक राइट्स के साथ जाओ, प्रभु यीशु के पास जाओ, मैं आपका हूं, मैं ऐसे मुश्किल में हूं, मुझे बचाओ, मुझे बताओ। आप घुटने में आओ, प्रार्थना करो, और क्या है, आगे दौड़ते रहो, बढ़ते रहो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करने के लिए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, और वचन कहता है कि अगर यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर है, तो हमारे विरोध कौन खड़ा हो सकता है? आमेन, हालेलुया। आपको पता है दाऊद को राजा बनने के लिए कितना साल लगा था? अभिषेक, जब प्रभु के दास सामुएल ने जब उनको अभिषेक किया था, कितने साल लगे? अभिषेक कर दिया था, आप राजा होंगे, अभिषेक हो गया, पर कितने साल? 15 साल, कम से कम 15 साल वो उसको मरुस्थल में, जंगल में भागना पड़ा अपने जान बचाने के लिए, है ना। क्या 15 साल कम होते? 15 साल उस राजा बनने से पहले ऐसा मुश्किल हालत देखा उन्होंने, ऐसा समय भी था कि उसको मारने वाले थे, पर परमेश्वर के हाथ उनके पर था। आमेन, हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन से भी सीख सकते हैं, उसको क्या नहीं हुआ उसके साथ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और जब वहां पे वो गुलाम बन के, ऐसा नौकर बन के जब पोटीफर के पास रह रहा था, तो क्या हुआ? कम से कम वहां से
जब जेल में भेजने के बाद पूरा जो उसका सफर है अपना मिस्र का प्रधानमंत्री बनने तक 14 साल लगे कम से कम। ऐसा सफरिंग, ऐसा समय, ऐसा विपत्ति अपने जीवन में यूसुफ ने देखा और उसने गिव अप नहीं किया। उसने परमेश्वर को कर्ज नहीं किया, परमेश्वर को ये नहीं कहा कि आपने मुझे छोड़ा है इसलिए मैं आपको नहीं प्रार्थना करूंगा। नहीं, वो ईमानदारी के साथ अपनी दौड़ को दौड़ता रहा। आप देखो प्रभु यीशु के जीवन से आप देख लीजिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। उस गतसमनी बगीचे में वो रो रहा था, वो प्रार्थना कर दर्द में, उसका दर्द को आप महसूस कीजिए। प्रभु से कहा कि प्रभु ये हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, पर मेरे नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। वो उनकी प्रार्थना ये थी, आपकी मर्जी पूरी हो। पर मैं प्रभु यीशु को हमारे लिए क्या नहीं उसने सहा, सब कुछ। उससे तिरस्कार किया गया, उससे दंड दिया गया, उसको कुचला गया, उसको पिटा गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको अपमानित किया गया, हर प्रकार के उसको दबाया गया, उसके नाम को बेइज्जती किया गया और उसको सूली पे लटका दिया। और उसको वो पाप, उसमें कुछ नहीं था पर उसको पापी ठहराया गया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। जब प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें यह बता दिया कि डोंट गिव अप, आप अपने साहस को ना तोड़े, मैं मृत्यु को फेस करने तक आपके लिए मैंने सब कुछ किया है, तो क्या आप प्रभु के लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते हो? क्या मैं प्रभु के लिए थोड़ा सा नहीं कर सकता हूं? आमेन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हमारे पास समय नहीं है कि हम शैतान को बार बार मौका दे। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं कि हम अपने आराम क्षेत्र में बैठ के हम आराम से प्रार्थना ना करें, बस खाना पी रहे आराम से। नहीं, समय नहीं है। दुआ करो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, अंत तक अपने दौड़ को पूरी करो, क्योंकि हम प्रभु के चेले हैं, उसके फॉलोअर हैं हम, है ना। एक दिन मैं एक उदाहरण बताऊंगा। प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके, किन्होंने बारे में सुना इनके बारे में? रेनहार्ड बोंके जो है वो परमेश्वर ने उनको उनके परिवार के साथ अफ्रीका में जो है उनको बहुत पहले से ही परमेश्वर ने बुला लिया था। 7-8 साल हो गए थे उनको अफ्रीका में। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं अब चाहता हूं कि पूरा अफ्रीका के ऊपर ऐसा प्रभु का लहू जो है से मैं धोने वाला हूं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मैं धोने वाला हूं। तो पूरा उनको विजन में ऐसे दिखा कि वो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है पूरा जो है लाल हो गया, पूरा लाल हो गया प्रभु यीशु के उस खून लहू के द्वारा। और उनको समझ नहीं आया, पर वहां पे क्या है, वो जब अपने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे, CFN, क्राइस्ट फॉर नेशन करके हैं, क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन। तो वहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे, तो कहीं उनके जो वो जर्मनी से थे, तो जर्मन के जो अथॉरिटी से उनको रोका कि नहीं कर सकते, अब आगे नहीं कर सकते। तो वो परेशान होके क्या होटल में गए, एक होटल रूम बुक किया उन्होंने और घुटने में प्रार्थना करने लगे। जब तक परमेश्वर ने उनको बात नहीं किया, वो घुटने में आकर रो के प्रार्थना करे कि प्रभु एक शांति बनाए उनके बीच में, जो अथॉरिटी और मेरे बीच में, हमारे मिनिस्ट्री के बीच शांति बनाने रखने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, अब मैं नहीं करूंगा इसको। प्रभु यीशु ने कहा, क्या प्रभु ने क्या कहा पता है? प्रार्थना करते समय, अगर ध्यान से सुनो, जो मैंने तुझे दर्शन दिया है अगर तू उसे छोड़ दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं किसी और को मैं तेरे जगह रख दूंगा। मुझे तुझे त्यागना पड़ेगा क्योंकि तू रेडी नहीं है। मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। तो वो एकदम से घबराए, वो एक पत्ते की तरह हिल गया वो, है ना, और घबरा गया एकदम से। और होटल को जल्दी से जल्दी बिल पे करके वो निकला, दौड़ा, गाड़ी चलाया और वाइफ को बताया कि ऐसा है, और वहां से उसने रोका नहीं अपने आप को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर को, जो कुछ भी आप कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके टूटेपन में, आपके अकेलेपन में, हर एक जो कुछ भी होके गुजर रहे हो अपने जिंदगी में, आप
परमेश्वर को सौंप दे, उस पुराने मिसाल को आप रख दो और प्रभु को कहे कि अब मुझे नया मिसाल दो, नई आग से भर दो प्रभु मुझे। और परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को ऐसे कहते तो एक नया जमीन को आपके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी में, ना लौटूंगा। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं प्रभु यीशु को, क्या है, आपने अपनी दौड़ को शुरू कर दिया, आपका ध्यान के अंदर है प्रभु यीशु की ओर, आप दौड़ को जारी कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 61 एंड 62 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 61 एंड 62, इसमें मैं जल्दी से पढ़ूंगा। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है आज, तो आप पीछे मुड़ के ना देखें। आप ना कहे कि मैं अपने परिवार वाले को मैं जाके बाय बाय कहूँ या उनको बोलूँ कि मैं आ रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। एक उदाहरण है, वो एक उदाहरण है। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी सपोज आपके पास है अभी, परमेश्वर कहता है कि मैं आपको वहाँ देखना चाहता हूँ, कि आप यहाँ ना देखें, आप वहाँ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिलिपियों की पत्री 3 और 14 में क्या, 3 और 14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। हम निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, है ना। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि हम लौटे। अगर आप लौटेंगे तो बहुत पछताएंगे। देखो क्या हुआ, हम सीख सकते, लूत की पत्नी की जीवन से हम सीख सकते। क्या हुआ था जब उनको बोला था कि भागो, परमेश्वर जो है सदोम और गमोरा के ऊपर जो है आग बरसाने वाला है, भागो यहां से, निकलो, है ना। लूत के फैमिली को परमेश्वर ने बचाया अपने एंजल्स को उनको भेज के। क्या हुआ, पर लूत की पत्नी को, अरे मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले जितने भी हैं वहां पे, और इतना सुंदर शहर कैसे जल रहा होगा, तो एक बार मैं मुड़ के देख लूं। और जब मुड़ी वो, तो क्या हुआ था, नमक का खंबा बन गई थी। नमक का खंबा, उसी वक्त तुरंत नमक का खंबा बन गई वो, है ना। और हम प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक चेला का जीवन से हम सीख सकते हैं। यहूदा इस्करियोत के उनके जीवन से भी सीख सकते हैं। प्रभु यीशु के साथ चले वो, प्रभु यीशु के साथ बैठे खाए पिए वो, है ना। फिर भी क्या है, उन्होंने प्रभु यीशु को धोखा दिया। और अंत में क्या, उनके जीवन में क्या हुआ, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए, है ना। वो जब प्रभु यीशु को जब उन्हें धोखा दिया और त्यागा, और आखिरी में अपने आप को वो माफ नहीं कर पाए, और क्या किया, वो क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया, फांसी पे लगा दिया अपने आप को। प्रभु यीशु उनके लिए भी कहते हैं, काश ये इंसान पैदा नहीं होता तो सही होता। अब पढ़ो, वचन में लिखा है ना। मैं एक कहानी, मेरे इस वचन को अंत करने से पहले एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर कहानी जो हुआ है, जो घटना 150 साल पहले हुआ था। ये लगभग 150 वर्ष पहले इंग्लैंड में और जर्मनी देश में जो है बहुत बड़ा बेदारी आया, और लोगों के बीच में परमेश्वर का आग जो है फैल गया था, है ना। और परमेश्वर ने उनको उत्साहित किया और आगे बढ़ता गया, है ना। और वो अमेरिका कॉन्टिनेंट तक पहुंच गया। तो ऐसे करके कई लोगों तक जो है वहां से बेदारी फैला, और परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उनको ये उत्साहित किया कि आप जो है इंडिया में आके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाके आप प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाए, आदिवासी के बीच में, है ना। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है अधिकतर आदिवासी के लोग हैं, है ना। वहाँ के ऐसे समाज के बीच में जो एक्चुअली हमारा कल्चर क्या होता था पहले, जो है कि जितने जवान जो लोग, तगड़े जवान लोग हैं, उनका ये ऐसा हमारा जो कल्चर था कि हम जो है दूसरे गांव में जाके जितने भी जवान लोगों को, जितने लोगों को आप मार सकते हो और उनका सर काट के ला सकते हो, वो आप उनको ऐसा सबसे ताकतवर साल का घोषित करते थे। और आप, हाँ, अभी आप अपने परिवार को या अपने फ्यूचर वाइफ को आप सेव कर सकते हो, या आप
है ना, सुरक्षा कर सकते हो। ऐसे करके उनके एक दिमाग था, उनका एक कल्चर था। तो ऐसे समय के बीच में, है ना, परमेश्वर ने मिशनरी ग्रुप को जो है असम में भेजा। ऐसा लोगों के बीच में, ऐसा समुदाय के बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा वहां पे। और बहुत मुश्किल था उनके लिए सुसमाचार सुनाने के लिए। वो चाहते थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में उनको बताए, है ना, संदेश सुनाया, एक आशा दे उनको, पर बहुत मुश्किल था। पर देखो, जब परमेश्वर का वचन कहीं जाता है वो खाली लौट के नहीं आता है। आमीन। पर देखो, वहां पे एक इंसान, एक परिवार बच गया। एक परिवार ने प्रभु यीशु को जो है ग्रहण कर लिया, है ना, और वो इतना पवित्र आत्मा से भर चुके थे वो परिवार कि वो धीरे धीरे करके वो दूसरों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताने लगे। जब देखा कि कई लोगों ने गांव में जो है प्रभु यीशु को ग्रहण करना शुरू कर दिया और अपने कल्चर को, अपने जो धर्म को उन्होंने पीछे छोड़ के प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु की आराधना करने लगे, तो जो है गांव के प्रधान ने जो है ऐसा निर्णय लिया कि इस परिवार को हमने खत्म करना है, इस परिवार को हमने खत्म करना है ना। और उस परिवार को पकड़ा। तो उस व्यक्ति के पास पत्नी और 2 बच्चे थे, दोनों लड़के, है ना। उन सबको, चारों को पकड़ के सारे गांव के बीच में उनको रखा। वो कहा कि अगर आप अभी अपने विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप प्रभु यीशु को अभी नहीं नकारेंगे, तो हम आपको मार देंगे। तो व्यक्ति वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और तुरंत उनके अंदर से ये गीत निकला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। जब उसने ऐसा गीत गाया तो तुरंत वो जो प्रधान था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने उन तीर अंदाजों को उनको कहा कि जो अब मार दो इसको, उनकी वाइफ को मार दो। उनके दोनों बच्चे को मार गिराया। सबसे पहले दोनों बच्चे को तीर चला के दोनों बच्चों को मार गिराया। फिर उसने एक और मुखिया ने कहा कि देख, अब तू अपनी पत्नी को बचा सकता है और तू अपने आप को भी बचा सकता है, और तेरे पास एक और मौका है, मैं देता हूं। अगर तू फिर भी यीशु को फिर भी आपके कहता है, नकारता नहीं है, तो मैं अभी तेरी पत्नी को मार दूंगा। उसने क्या कहा? फिर एक और बार पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसने ये गीत गाया, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, मैं ना लौटूंगा। जब ऐसा और जवाब मिला तो उस प्रधान ने फिर बोला, इसके पत्नी को मार दो, और उसी की पत्नी को उसके सामने तीर से मार के गिरा के वो भी अपने बच्चों के साथ शामिल हो गई मौत में। तो मुखिया और गांव के सारे लोग दुख भी थे, और पर मुखिया जो है बहुत क्रोधित था, क्योंकि वो जो हमारे ट्राइबल उसमें ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप मुखिया की बात नहीं सुनेंगे तो आप अपने जान गंवा सकते हो, ऐसा कल्चर था, है ना। तो वहां पे आखिरी बार मुखिया पूछता है उससे, मैं तुझे आखिरी बार विश्वास दे रहा हूं, अपने विश्वास को त्याग दे, प्रभु यीशु के पर जो विश्वास तू करता है उसको त्याग दे, नहीं तो मैं तुझे अब मृत्यु में भेज दूंगा, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुझे आखिरी बार देता हूं मौका, आखिरी मौका देता हूं। ने क्या कहा? संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं ना लौटूंगा, उस ताज की ओर मैं दौड़ा चला जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। जैसे ही वो उसने ऐसा गाया और ऐसा तीर के ऊपर तीर उसके ऊपर चले और वहीं वो मर गया। सारे चारों लोग, पूरे परिवार वहीं पे खत्म हो गया। और देखा, प्रधान ने देखा, अरे ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे यीशु मसीह कौन है? वो 2000 साल पहले जो दुनिया में आया था, उनके बारे में, उसके लिए वो मर गए जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं। ऐसा लोग, ऐसा कौन, ऐसा व्यक्ति है प्रभु यीशु? कौन है वो यीशु? मैं भी जानना चाहता हूं। उसने ऐसा विचार किया कि शायद वो एक ऐसा अलौकिक शक्ति है, या महान शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, जिसके पीछे वो चले और वो मरने के लिए भी रेडी हो गए, और मर भी चुके। वो अपने आप जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया। तो अचानक उनके साथ क्या हुआ?
उनके जुबान से ऐसे निकला, मैं भी यीशु मसीह का हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं भी यीशु मसीह का हूं। और जब गांव के लोगों ने इसे सुना उनके मुंह से, उनके जुबान से, तो गांव के लोग भी सारे अचंभित हो गए। और पूरे जब प्रधान ने मान लिया, गांव के राजा ने मान लिया, तो सारे गांव के लोगों ने भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। आमेन, हालेलुया। हम जोर से ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। देखो, परमेश्वर, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन, अपना समय, सब कुछ जब हम समर्पित करते, बलिदान करते हैं, आपका कार्य कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो फल में बदल जाता है, बहुत बड़ा पेड़ में बदल जाता है और उसमें बहुत से फल को लेके आता है। आमेन, हालेलुया। आज के समय में, आज जो हम जिस काल में जी रहे हैं, वो बहुत अंधकार में है, बहुत बुराई से भरा हुआ है। हमें आज ऐसा हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास अपने समय को व्यर्थ करने का समय नहीं है, हम उसको बर्बाद करने का समय नहीं है। हम बर्बाद ना करें। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो आप करो। शैतान को आप बिल्कुल मौका ना दो। प्रभु यीशु को आप अपने जीवन में आने के लिए आप अनुमति दो। कभी भी अपना ध्यान केंद्र प्रभु यीशु से ना आप हटाए। दौड़ते चले जाओ और पीछे मुड़ के ना देखो, पीछे मुड़ के ना देखो। हमने बाइबल के द्वारा भी हमने सीखा है, पीछे मुड़ के देखने से क्या होता है ना। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपने विश्वास में उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार खो दिया, अपने आप अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु के लिए अपने आप को देने को तैयार है?